अच्छे रहोगे, शांति रहेगी, हृदय में चैन रहेगा। अधर्म का पैसा लाओगे, बहुत खतरा है उसमें, पक्का खतरा है, 100% खतरा है, 1% भी छूट नहीं। धर्म से सर्वनाश ही होता है। आज 4 दिन की चांदनी है, पक्का समझ लो। एक थे हम, तो जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके पूजन भूमिका करा करके फिर जल निकालते ना, तो उनके पिता वही क्रिया कर रहे थे खेती में जल निकालने के लिए, बोरिंग के लिए। वो जमींदार के लगे ये शराब, मारी लात वहां खो दे, वो बढ़िया पानी ऐसा नाटक आडंबर ऐसा। फिर जो अत्याचार अब बढ़ता चला गया ना, धर्म की प्रवृत्ति। और ये जब तक जहां कोई पापाचरण करने लगता है तो उसको दंड देने के लिए पहले उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं, फटाफट उसको पुण्य भेजा जाता है, उसकी उन्नति शुरू हो जाती है। अब वो सोचता मैं पाप कर रहा हूं, उन्नति हो रही, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन वो चाल नहीं समझ पा रहा। उसके सारे सुकृत भेजे जाते फटाफट, और जहां सुकृत नष्ट हुए, पूर्व पाप और ये पाप कनेक्शन हुआ, वो ब्लास्ट होता है कि मिटिया मेट हो जाता है, मिटिया मेट हो जाता है। लोग कहते हैं ना पापी की बड़ी उन्नति हो रही है, पाप कर रहे हैं, उन्नति नहीं हो रही, 10वें फ्लोर में चढ़ा के ऊपर से पटका जा रहा है। हम कई बार कहते हैं जैसे कोई 4 आदमी 2 हाथ पकड़े 2 पैर पकड़े ऊपर चढ़ा के ले जा रहे, अगर तुम कहो कितना सम्मान से ले जा रहे, 4 लोग उसको 4 ले जा रहे सम्मान से, ऊपर से पटकने जा रहे हैं। अधर्म आचरण करने वाला ऊंचाई पर जो चढ़ता है उसको पटकने के लिए चढ़ाया जाता है कि ऐसी ऊंचाई से ब्लास्ट होगा कि एकदम नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और अधर्मी हाइलोजन की तरह एकदम फोकस हुए, ये जय 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 मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। दुकान मकान स्वयं सब नष्ट भ्रष्ट। आंखें खोल के देख लो, तुम लोग तो समाचार पढ़ते हो, संसार को देखते हो, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, सब मिट्टी में मिल गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। ये बात जानते हुए भी हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर बल खत्म हो चुका है। ये इंद्रिय और मन ने हमें गुलाम बना लिया। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नशा मत करो, मांस मत खाओ, पराई बहनी बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, नाम जप करो। उससे क्या होगा, आपका प्रकाश होगा। और एक बात समझ लो, हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है, पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश हो जाएगा। डरना नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं, पक्का। कराती है राधा रानी की जब कराती है, महादेव का जब कराती। देखो भगवान एक ही हैं, विविध नाम उनके हैं। जो भी नाम आपको प्रिय लगे खूब आनंद पूर्वक जपो, सब नाम फलदायी। हम तो वृंदावन वासी हैं, हम तो राधा 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 राधा। आप जो भी भगवान का नाम जप करेंगे वो समान फलदायी है। भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं उनकी। स्त्री पुरुष थोड़ी है। तो आप लौकिक वृत्ति को धारण करेंगे तब तो समस्या ही समस्या है, भागवतिक वृत्ति को धारण करेंगे हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान अपने से है, दूसरे से नहीं। दूसरे से जो समाधान चाहते हो प्रापंचिक वृत्ति वाले होते हैं, भागवतिक वृत्ति वाले नहीं। विवेक के द्वारा अपने को बचा ले, ना कि किसी बाहरी सहयोग से। स्थान परिवर्तन क्या आपके साधना में उन्नति दे सकता है? जहां जाओगे वहां पड़ोस में ही भगवान ऐसा विधान रच देंगे जो विमुख वृत्ति पैदा करेगा, तो कहां तक भागोगे? जहां हो वहीं भजन करके दिखाओ। भगवान ने जो परिस्थिति दी है वो भजन की कसौटी है, आप उस समय भजन करके अपने आप को निकाल लीजिए। राधा राधा राधा। देखो इस मार्ग में झुक के चला जाता है, तृणादपि सुनीचेन, सबसे नीच अपने को समझे तो निकल जाएगा। थोड़ा भी गुणाभिमान हुआ तो माया चेकिंग कर लेगी, फंसा लेगी, ये पक्का समझ लो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव शेषुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। सदा नाम जप करो, दूसरों का सम्मान करो, खुद मान की चेष्टा मत रखो, सहनशील बनो, अपने को सबसे नीचा समझो। कभी कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये आचार्यों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी। जी।